त्रिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर आए मेहमानों से इसी बात करने की? चिल मम्मी जी, मेहमानों की ऐसी की तैसी। अच्छा हुआ वो मेहमान चले गए, वो लोग भूत थे भूत। रीना को उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से एक थप्पड़ लगाती है। रीना, मत रोकिए मुझे, ये बेशरम शराबी लड़की इसी थप्पड़ की लायक है। बेशर्मी की भी हद होती है। प्रत्यूष, क्या तुम ये दिन दिखाने के लिए इस लड़की से शादी की थी? सॉरी मम्मी जी पापा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घूमूं फिरूं, गाऊं हंसूं या रो। चलो नाचते हैं, सब साथ में नाचते हैं। चलो सब नाचो। प्रत्यूष, उससे पहले कि मैं इस बेशरम लड़की को मार मार के लाल पिला कर दूं, इसे जल्दी से मेरी सामने से ले जा। त्रिशा, चलो ऊपर। क्षमा करें यमराज जी, मुझे इतनी जल्दी ऊपर मत ले जाओ। मुझे अभी और जीना है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। प्लीज यमराज जी। प्रत्यूष बहुत मुश्किल से त्रिशा को ऊपर की कमरे में ले जाता है। अगले दिन सुबह को त्रिशा जब नीचे आती है, तभी सब उससे गुस्से से देखते हैं। निकल गया तेरी सारा नशा, कल रात पीकर जब आई थी तुम। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। ऐसे नहीं चलेगा त्रिशा, मम्मी के पैर पकड़कर माफी मांगो और बोलो कि तुम और कभी शराब नहीं पियोगी। हाँ मम्मी जी, मैं अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। कहने से कुछ नहीं होगा बहू, तुम इसका पालन भी करना होगा। तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम इस तरह शराब पी कर आओगी तो दुनिया वाले हंसेंगे हम पर और बोलेंगे कि तुम्हारी बहू शराब पीती है। ये सुनने की भी बहुत खराब लगती है। रीना, अब बहू को माफ कर दो, वो अभी ये गलती नहीं करेगी। ठीक है, उठ जा, मैं तुझे माफ कर दिया, लेकिन ये तेरा पहली और आखिरी गलती होगी। उसके बाद अगर तू शराब को हाथ भी लगाए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उस दिन मैं तुझे इसी तरह सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी, समझी तू? हाँ मम्मी जी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगी और एक अच्छी बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी। उसके बाद त्रिशा ऑफिस चली जाती है। ओहो नहीं, बुधिया ने तो त्रिशा को कितनी आसानी से माफ कर दिया। अगर ये झगड़ा और कुछ दिन चलता तो कितना मजा आ जाता। त्रिशा 2-3 दिन बहुत अच्छी तरह रही, मानो सर्वगुण संपन्न बहू की तरह। उसकी व्यवहार में आई बदलाव की वजह उसकी ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन 3 दिनों के बाद त्रिशा अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में जाती है और उसके दोस्त की कहने पर वो फिर से शराब पी लेती है। उसके बाद वो ऑफिस चली जाती है और प्रेजेंटेशन रूम नाचने लगती है। त्रिशा, ये क्या कर रही हो? फैशन डिजाइन में इतनी कामयाबी पाने की बावजूद भी तुम ये काम कर रही हो। शराब पीकर ऑफिस आ गई, रोज रोज तुम ये काम कर रही हो। तुम्हारी ये बात मैं अब टॉलरेट नहीं करूंगा। क्या कहा सर? टॉयलेट जाना है? जाओ ना सर, यहाँ सबके सामने करोगे क्या? त्रिशा की ये सी बर्ताव से उसका बॉस बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद उसके दोस्त त्रिशा को घर छोड़ देते हैं। त्रिशा जब घर पहुंचती है तब वो अपने घर की सामने पंडित जी को देखती है। ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी कि आज घर में मम्मी जी ने हवन रखा है। अब क्या होगा? मम्मी जी तो मुझे खा जाएंगे। अरे त्रिशा, घर के अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? मम्मी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हवन के लिए। पंडित जी आ गए हैं, अब चलो। त्रिशा की जेठानी माया उसको हाथ पकड़कर घर की अंदर ले जाती है। तभी त्रिशा को लड़खड़ाता हुआ देखकर सब समझ जाते हैं कि उसने फिर से शराब पी ली है। हे भगवान,
आपकी बहू ने तो शराब पी है। ये तो अनर्थ हो गया। अब इस घर में हवन कैसे होगा? आप सब कितने संस्कारी हो, लेकिन आपकी बहू निहायती शराबी है। आज तो हवन नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। ये वो ढोंगी दुकान, रात की समय क्लब में पार्टी करते हो और दिन में लोगों के घरों में आकर के हवन करते हो। पंडित जी, तुम जा रहे हो, मत जाओ ना, रुक जाओ। पंडित जी वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। अब त्रिशा की बात सुनकर सारे घरवाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। त्रिशा, आज तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर ली है। निकल जाओ तुम इस घर से। जाओ, चले जाओ। लेकिन तुम इसे क्यों कह रहे हो? नशे में तुल त्रिशा प्रत्यूष की बातें समझ नहीं पाती और घबरा जाती है। प्रत्यूष, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तुम मुझे घर से मत निकालो। इतना सब रायता फैलाकर तुम हम सब से माफी की उम्मीद रखते हो। प्रत्यूष जो कह रहा है ऐसा ही करो। चले जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। आज पूरी रात तुम घर की बाहर रहोगी, बारिश में। घरवाले त्रिशा को घर की बाहर निकाल देते हैं और वो सारी रात घर की बाहर बारिश में बैठी रहती है। अगले दिन सुबह में त्रिशा घर के अंदर जाती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने जो कांड किया है उसके कारण तुमसे अब कोई बात नहीं करेगा, समझी तुम? त्रिशा को अपनी गलती का बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।